अब हम थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं। हम इस स्लाइड में बात करेंगे एक्सिस के बारे में। हमें एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो एक्सिस एक्चुअल में क्या होता है, एक्सिस का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर हमारा हार्ट नॉर्मल पोजीशन से क्या है डेविएट हो चुका है। कैसे डेविएट हो सकता है कि लेफ्ट साइड को इनलार्ज हो जाए, हो सकता है कि जो हार्ट है वो राइट साइड इनलार्ज हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो सेंटर होगा, एक्सिस जो होगा वो डेविएट हो जाएगा। तो अगर एक्सिस हमें डेविएट मिलता है तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में इनलार्ज हुआ है या राइट साइड में इनलार्ज हुआ है। देखते हैं कैसे। तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस है नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। अभी हमारा हार्ट क्या है कि डीपोलराइज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि ये नॉर्मल हार्ट है, अपन सबसे पहले देख रहे हैं। तो नॉर्मल हार्ट में क्या है कि जो एक्सिस है वो इस साइड में है। किस साइड में है, स्लाइटली लेफ्ट है और डाउनवर्ड है। ठीक, तो इसका वेक्टर इन दोनों के बीच में है। एक्चुअली जो एक्सिस है उसे हम कैसे निकालेंगे, उसे हम निकालते हैं वेक्टर के थ्रू पे। ठीक, देखते हैं कैसे। हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वेक्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला ये जो एक्स एक्सिस में हम देख पा रहे हैं वो लीड फर्स्ट के लिए है। फिर उसके 90 डिग्री में हमें AVF मिलता है। ओके, इस तरीके से बहुत अलग अलग मिलेंगे हमें। हमें मेन फोकस करना है फर्स्ट लीड को, ठीक, और AVF को। हमें एक्सिस एक कैलकुलेट करने के लिए केवल दो ही लीड्स को ध्यान देना है। सबसे पहला है फर्स्ट लिम्ब लीड को और दूसरा है AVF लीड को। ठीक है, जो नॉर्मल एक्सिस होता है हार्ट का, ह्यूमन का, वो कितना होता है -30 डिग्री टू +110 डिग्री तक। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पार्ट है वो हमारा नॉर्मल एक्सिस होता है। तो मान लेता हूँ कि इस रेंज में मेरा हार्ट जो है वो किसी इस एक्सिस के बीच में है। ठीक, तो ये एक्सिस क्या है, ये एक्सिस नॉर्मल है जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है और लेफ्ट के साइड में है। तो ये हमारे नॉर्मल रेंज के बीच में आ रहा है, -30 टू +110 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल एक्सिस है जो हेल्दी हार्ट का एक्सिस है। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो एक्सिस है उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो किस तरीके से आएंगे और क्यों आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो हार्ट है, जैसे पिछले स्लाइड में मैं देखूँ तो ये हमारा हार्ट था जिसमें क्या था कि सारे जो वॉल्स थे वो नॉर्मल थे। लेकिन इस स्लाइड में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार जो मेरा राइट वेंट्रिकल है वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा एक्सिस होगा, मेरा जो वेक्टर होगा वो राइट साइड में आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, देखो नॉर्मल हमारा रेंज में क्या था, -30 टू +110, इसके बीच में होता तो नॉर्मल एक्सिस था। लेकिन राइट साइड का हार्ट मेरा इनलार्ज हो चुका है, इसकी वजह से मेरा जो एक्सिस होगा वो राइट साइड में डेविएट हो जाएगा। तो राइट साइड में कहाँ से कहाँ, +110 टू प्लस माइनस जो भी है 180 डिग्री तक। इस हाईलाइटेड पॉइंट के बीच में अगर कोई भी वेक्टर आता है तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है राइट एक्सिस डेविएशन को, जो मोस्ट कॉमनली राइट हार्ट इनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है। अब ये राइट हार्ट में इनलार्ज या तो राइट वेंट्रिकल हो सकता है या तो फिर राइट एट्रियम भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। मैंने बोला कि अगर हमें एक्सिस कैलकुलेट करना है तो हमें केवल दो ही लीड्स को ध्यान देना है। सबसे पहला था फर्स्ट लिम्ब लीड और दूसरा था AVF को। देख रहे हैं अपन, ये फर्स्ट है और AVF है। तो फर्स्ट लीड में क्या है कि हमने वेंट्रिकुलर को एक्टिविटी को देखना है। तो ये वेंट्रिकल्स एक्टिविटी अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Q वेव है, फिर R वेव है, फिर S यहाँ पे एब्सेंट है। ओके, तो अपन देख पा रहे हैं कि जो Q है और R है। ठीक, तो हमें यही करना होता है, हमें करना होता है Q - R। ठीक है, तो हम इस डायग्राम में आगे देखने जा रहे हैं, राइट एक्सिस डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं यार कि यहाँ पे केवल दो ही लीड है जिन पे हमारा फोकस होना चाहिए। सबसे पहला है फर्स्ट लिम्ब लीड और दूसरा है AVF लीड। हम फर्स्ट लिम्ब लीड को देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, R - S देखना होता है। हमें ये देखना है कि हमारा R वेव बड़ा है या S वेव बड़ा है। अगर R वेव बड़ा होगा तो हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा S वेव बड़ा होगा तो ये वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो इसमें देख रहा हूँ मैं कि ये मेरा R वेव है, ठीक, बहुत छोटा सा है, लेकिन S वेव जो है वो काफ़ी बड़ा है। अगर R - S करूँगा तो मेरा S जो है वो बड़ा है, इसकी वजह से क्या, ये वैल्यू आएगा निगेटिव। मतलब कि हमारा जो पहला लिम्ब लीड है उसमें आ गया निगेटिव। तो चलो ठीक है, निगेटिव साइड पे अपन क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, ये हो गया निगेटिव। दूसरा क्या है, दूसरा है इस AVF को देखते हैं। तो इस लीड में क्या है कि जो हमारा R वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और काफ़ी बड़ा है S वेव के कंपैरिजन में। तो जब मैं R - S इसके लिए करूँगा तो R बड़ा है, इसकी वजह से AVF लीड पे हमारा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब AVF के डायरेक्शन में मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव बनाऊँगा। मैंने पहले ही बेसिक में बता चुका है कि अगर किसी लीड की ओर वेक्टर जाता है
तो उसे हम डीपोलराइज मानेंगे। डीपोलराइजेशन हो रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस दोनों डायग्राम के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट लीड है उसमें निगेटिव आ रहा था, इस वजह से हमें इसने निगेटिव के साइड में हमने इसका डायग्राम बनाया। दूसरा जो AVF है उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो हमने उसी की ओर बनाया पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो अगर हमारा वेक्टर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं है, तो ये नॉर्मल रेंज के बाहर है। जो नॉर्मल रेंज हमारा -32 + 110 था उसके बाहर है। तो इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं कि ये राइट एक्सिस डेविएशन है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो +10 से लेकर के ±180 के बीच में आ रहा है, जो कि मोस्टली किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है राइट साइड के हार्ट इनलार्जमेंट की वजह से। यहाँ पे हमारा राइट वेंट्रिकल क्या हो रहा है, इनलार्ज हो जा रहा है, उसकी वजह से हमारा एक्सिस राइट साइड में डेविएट हो चुका है। ओके, हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर आप राइट एक्सिस डेविएशन समझ चुके हो तो मुझे बताने की ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। ये क्या है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफी हो चुका है, इस वजह से हमारा जो वेक्टर होगा वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें हमारा ECG कैसा मिलेगा, फिर से केवल फर्स्ट और AVF को देखना है। तो ये फर्स्ट लेम लीड हमें क्या मिल रहा है कि जो R वेव है वो बड़ा मिल रहा है, S छोटा मिल रहा है, मतलब R - S जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। दूसरा है कि AVF जो है उस लीड पे क्या है, हमारा R वेव बहुत छोटा है, S वेव जो है वो बहुत बड़ा है, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। फर्स्ट लिम्ब लीड में हमारा क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, मतलब कि मैं इस साइड पे अपना एक लाइन खींच लेता हूँ। लेकिन AVF वाले में क्या है कि हमारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि AVF तो इधर पॉजिटिव था, तो हमने इधर नेगेटिव साइड पे क्या किया, एक लाइन खींच लिया। तो हमारा वेक्टर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और ये लाई कर रहा है। ठीक, तो ये लाई कहाँ पे कर रहा है, ये -30 से लेकर के -90 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ तक का जो पार्ट है, जो ये वाला हाईलाइटेड पार्ट होगा, ये हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को शो करेगा। और ये मोस्टली किसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से, या फिर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी की वजह से, या इनलार्जमेंट की वजह से। ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है एक्सिस को लेकर के, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला भी देख सकते हैं, या सिंपल सा ट्रिक भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो हमारा जो नॉर्मल रेंज था -32 + 110, इसके जस्ट अपोजिट में होगा। तो हमने बोला कि कोई लीड अगर उसके कोई वेक्टर है उस लीड के डायरेक्शन में आ रहा है तो डीपोलराइजेशन हो रहा है, अपोजिट में जा रहा है तो रिपोलराइजेशन हो रहा है। हमारे नॉर्मल रेंज -32 + 10 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट क्या है, उसके अपोजिट में है। ये होता है AVR लीड में देखने को मिलता है अपने को। ठीक, तो हम इसको कैसे देखेंगे, हमें ECG में क्या मिलेगा, फर्स्ट लीड में नेगेटिव मिलेगा, AVF में भी नेगेटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इधर प्लस था तो इसके नेगेटिव में लाइन खींच लेते हैं, इधर प्लस था इसके नेगेटिव में हम इधर लाइन खींच लेते हैं। तो हमारा वेक्टर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये हमें मेनली मिलता है और ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को। एक्सिस आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो सिंपल सा लास्ट एक स्लाइड में हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहला लिम्ब लीड यहाँ पे है और AVF यहाँ पे है। हमें जितना भी ECG मिलेगा उसमें हम सभी चीज़ों को छोड़ करके केवल फर्स्ट लिम्ब लीड को और AVF को देखना है। तो फर्स्ट लिम्ब लीड यहाँ पे है और AVF है, और हमें करना क्या है, R - S करना है। अगर R बड़ा है और S छोटा है तो पॉजिटिव, अगर R छोटा है और S बड़ा है तो नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं कैसे। R - S किया तो ये वेव कैसा है, मान लेते हैं ऊपर के साइड में बड़ा था और नीचे साइड में छोटा था, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये नॉर्मल एक्सिस होता है। नॉर्मल में क्या होता है, एक्सिस -32 + 110 के बीच में होता है, ये नॉर्मल हो गया। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में क्या होगा कि दोनों में ही निगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि राइट एक्सिस डेविएशन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट लीड है उसमें निगेटिव आ रहा है, जबकि AVF वाले में पॉजिटिव आ रहा है। लास्ट है हमारा कि जो फर्स्ट लीड है उसमें पॉजिटिव आया और AVF में नेगेटिव आया। ऐसा लग रहा है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं, लेफ्ट करके जा रहे हैं एक दूसरे को। मतलब कि अगर अपन को ऐसा मिलता है फर्स्ट लीड में ऐसा और AVF में ऐसा मिलता है, तो डेफिनेटली ये हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट इनलार्जमेंट को शो करता है। ठीक है, लेफ्ट मतलब कि क्या है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं, ये एक निमोनिक है जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सिस भी समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो केवल इसी स्लाइड वाले को आप वापस से एक बार देखो, हमको बिना समझे अगर देखना है तो ये स्लाइड इनफ है।
अगर आपको समझ के देखना है तो डेफिनेटली पीछे के जितने 3 स्लाइड्स हैं ये हमारे काफ़ी यूज़फुल होंगे और हमको बताएंगे कि क्यों हमारा एक्सिस डेविएट हो रहा है और क्या चीज़ वो इंडिकेट कर रहा है।